आज जो पीसी बुलाई, क्या वजह है? हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में आज हमारे सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री जवाहर जी मेरे साथ हैं, भाई अपने सुरेश कुमार जी और नरेंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं। आज हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी का एक पत्र द्वारा हमें मिला है कि भाई जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं हरियाणा के अंदर जो सीबीएसई से एफिलेटेड हैं, सीबीएसई के अंदर हैं, उन सब के एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। तो ये चर्चा पिछले 10-15 दिन से ऐसी जानकारी विश्व सूत्रों से हमें ज्ञात हो रहा था, लेकिन आज जो एक पत्र सहायक सचिव के माध्यम से जो हमें मिला है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है इसका घोर विरोध करता है। भाई आप मनमर्जी जो है हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी जो मनमर्जी थोप रहा है प्राइवेट स्कूलों पर, निजी स्कूलों पर एग्ज़ाम 8वीं के कंडक्ट करने के लिए, भारी आक्रोश है सभी स्कूल चेयरमैनों के अंदर, टीचर्स में, अभिभावकों में, बच्चों में भी। जब हम सीबीएसई में चले गए, हरियाणा गवर्नमेंट से हमने एनओसी ले ली, हमारे वहाँ पर 10th और 12th के एग्ज़ाम हो रहे हैं, और उसके उपरांत 8th क्लास एकाएक ये निर्णय थोपना, ये सरासर प्राइवेट स्कूलों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और हम इसका खुला विरोध करेंगे। दूसरी सबसे बात है कि खुद हरियाणा गवर्नमेंट अपने मैक्सिमम जो लगभग 101 स्कूल हैं इस वर्ष से, वो सीबीएसई के अंदर एग्ज़ाम दिलाने के लिए, अगर हरियाणा बोर्ड इतना ही अच्छे एग्ज़ाम या अच्छे कंडक्ट करते हैं या उनकी गुणवत्ता या वो अपने सभी चीज़ों पर मानक पर खरे उतरते हैं, तो वो सीबीएसई में, कारण क्या, सीबीएसई में क्यों गए? और हमारे ऊपर से थोपा जा रहा है कि 8वीं के एग्ज़ाम, जबकि हमने यहाँ से एनओसी ले चुके। एक स्कूल 2 बोर्डों से एफिलेटेड होना ये सरासर अन्याय है। हम ऑलरेडी सीबीएसई में हैं और हम हरियाणा शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली और उसकी कार्य पद्धति से परेशान और दुखी होकर के हम यह एनओसी ली थी, क्योंकि यहाँ जो एग्ज़ाम के नाम पर जिस प्रकार से स्कूल्स जो सेंटर हैं जहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर बहुत भारी भीड़, आप सब ने, मीडिया ने भी देखा होगा, आम जनता भी देखती है, और प्रशासन और शिक्षा बोर्ड भिवानी और उस नकल को रुकाने के लिए पूरा प्रशासन और पूरी शक्ति उस पर झोंकती, उसके बावजूद भी नकल जारी है। इसलिए हमारी जो है हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मांग करती है कि तुरंत इस पर विचार किया जाए और तुरंत इस निर्णय को जो आपने प्राइवेट स्कूलों पे थोपने का काम किया है इसको वापस लें, क्योंकि इस समय 6th, 7th और 8th का जो सिलेबस है वो हमारा सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, हरियाणा बोर्ड का है ही नहीं। ये तो बच्चों के साथ एक अन्याय होगा। और कोरोना में अभी स्कूल खुले हैं, ऊपर से आप थोप रहे हो, इतनी जल्दबाजी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है और ये निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये वापस नहीं लिए तो पूरे हरियाणा में एक जन आंदोलन का रूप हम जो है करेंगे और बोर्ड के खिलाफ जितना भी होगा वो हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। स्वयं बोर्ड जब 8th क्लास की एग्ज़ाम पिछले 11 वर्ष से नहीं ले रहा, तो ऐसा एकाएक क्या उनके मन में आया अब जो तुरंत थोप दिया गया हमारे ऊपर? प्रधान जी, सरकार कहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करने के लिए वो ये कदम उठा रही है। नहीं, कदम उठाए, लेकिन हम सीबीएसई अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो स्वागत करेंगे, लेकिन हम 2 बोर्डों के 2 पार्टों के बीच में पिसे, ये ठीक नहीं है। आज विद्यार्थी वहाँ पर जाएगा 8वीं क्लास में एग्ज़ाम देगा, वहाँ से हम माइग्रेशन लेंगे, फिर हमारे यहाँ जो है सीबीएसई के अंदर आएंगे। हम फिर सीबीएसई में 10वीं और 12वीं के भी दिला देंगे। हरियाणा गवर्नमेंट भी अपना, बच्चों का कहाँ अहित हो रहा है, स्कूल की छोड़ दीजिए, बच्चों का कहाँ अहित हो रहा है? नहीं, बच्चों का अहित है। आप देखिए, अभी हमारे पास पैटर्न है सीबीएसई के, सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के सिलेबस चेंज है। आप हरियाणा बोर्ड अपने अकॉर्डिंग पेपर लेगा, जो हरियाणा बोर्ड का, हरियाणा सरकार का जो सिलेबस है बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। हमारे बच्चे सीबीएसई में नहीं, सीबीएसई का ही तो पेपर लेंगे वो।
नहीं, सीबीएसई के नहीं लेंगे जी। वो तो गवर्नमेंट स्कूल, उनकी कोई इस प्रकार की नहीं आई है। जो अब आई है, एकाएक आई है कि 20,000 रुपये एफिलिएशन फीस भेजने का काम, ऐसा लगता है कि बोर्ड जो है एक पैसा इकट्ठा करने का प्राइवेट स्कूलों से एक काम कर रहा है। इसके कि आप किस तरह सड़कों पे उतरेंगे? पहले अगर बात करें शिक्षा मंत्री से, क्या आपकी इस विषय में? देखिए, हम हरियाणा बोर्ड को, हरियाणा प्राइवेट स्कूल की तरफ से चेतावनी देना चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार करें, इन निर्णय को वापस लें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है एक सामूहिक जो है विचार करके निर्णय लेगी, और फिर हम हरियाणा गवर्नमेंट से, हरियाणा शिक्षा मंत्री से मांग रखेंगे कि भाई ये जो निर्णय है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये विद्यार्थियों के अहित में है, ये जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं उनके हित में नहीं है। समय सीमा तय है कोई? उनके हित में नहीं। हाँ, नहीं, समय सीमा ये है कि लगभग 10-15 दिन में हम जो है ना शिक्षा मंत्री जी से हम इसमें मिलने वाले हैं। अगर वहाँ से हमें राहत नहीं मिलती है, जबकि हमें निश्चित तौर से मिलेगी, तो फिर हम जो है संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी, हरियाणा बोर्ड शिक्षा बोर्ड भिवानी की होगी।